पेसा अधिनियम 1996 ने 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के साथ साथ ग्राम सभाओं को भी सशक्त बनाया है। गौण खनिजों के संबंध में मुख्य रूप से 2 केंद्रीय अधिनियमों अर्थात खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 तथा पेसा अधिनियम 1996 की भूमिका है। इन अधिनियमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों ने क्रमशः अपने अपने गौण खनिज नियम और पेसा नियम बनाए हैं। इन अधिनियमों और नियमों का संक्षेप में सार यह है कि गौण खनिजों के दोहन के लिए खनन पट्टा, लाइसेंसिंग, रियायत आदि जारी करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। परंतु पेसा क्षेत्र के संबंध में विशेष बात यह है कि कोई भी खनन पट्टा, लाइसेंसिंग, रियायत आदि जारी करने से पहले संबंधित ग्राम सभा या पंचायत की पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य है। पेसा अधिनियम 1996 की धारा 4 अर्थात सेक्शन 4K में यह प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा खनन पट्टा प्रदान करने से पहले ग्राम सभा या पंचायत से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। पेसा अधिनियम 1996 की धारा 4 अर्थात सेक्शन 4I में यह प्रावधान है कि नीलामी द्वारा गौण खनिजों के दोहन के संबंध में कोई भी रियायत प्रदान करने से पहले ग्राम सभा या पंचायत से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम के अनुसार गौण खनिज में कौन कौन से खनिज शामिल किए जा सकते हैं, इसकी शक्ति केंद्र सरकार के पास है। इस अधिनियम की धारा 3D में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से किसी खनिज को गौण खनिज के रूप में घोषित कर सकती है। केंद्र सरकार अभी तक अधिसूचना के माध्यम से लगभग 57 गौण खनिजों की घोषणा कर चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए गौण खनिजों में शामिल हैं इमारती पत्थर, बजरी, मिट्टी, सामान्य बालू रेत, मार्बल, माइका, जिप्सम आदि। खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम के अनुसार गौण खनिजों के लिए खनिज पट्टों, क्वेरी लीज या अन्य खनिज रियायतों को प्रदान करने के संबंध में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। इस अधिनियम की धारा 15 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से गौण खनिजों के लिए खनिज पट्टों, क्वेरी लीज या अन्य खनिज रियायतों को प्रदान करने के संबंध में नियम बना सकती है। सभी 10 पेसा राज्यों ने अपने अपने राज्य खनिज नियम बना लिए हैं। पेसा राज्यों ने गौण खनिजों की निगरानी और प्रबंधन के लिए विभिन्न समितियों का भी गठन किया है। कुछ प्रमुख समितियां इस प्रकार हैं। कुछ राज्यों ने खनन से जुड़े संघर्षों के समाधान और अवैध उत्खनन को रोकने में भी ग्राम सभा की अहम भूमिका को देखते हुए इसके लिए शांति न्याय समितियों का गठन किया है। कुछ राज्यों ने ग्राम सभा को गौण खनिजों की निगरानी और प्रबंधन के लिए संसाधन योजना समिति के माध्यम से भी सशक्त बनाया है। पेसा अधिनियम के तहत खनन अनुमतियों को देने से पहले ग्राम सभाओं अथवा पंचायतों को पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखना होगा। खनन कार्य में खनिज संरक्षण, व्यवस्थित रूप से खदान का विकास और वहां के लोगों की प्रदूषण से सुरक्षा को योजना में शामिल करना होगा। पानी के प्राकृतिक स्रोतों को बाधित नहीं किया जा सकता है। अवशिष्ट मिट्टी को सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा। वायु प्रदूषण रोकने के लिए पानी छिड़काव किया जाएगा और विस्फोट केवल प्रमाणित ब्लास्टर द्वारा ही किया जाएगा। रत्नगर्भा मां वसुंधरा हमें खनिज संसाधनों से हमें धनवान बनाती है, लेकिन इन संसाधनों का संतुलित दोहन जरूरी है। पेसा अधिनियम एक ओर जहां जनजातियों को खनिज संसाधनों से सशक्त बनाता है, वहीं पर्यावरण के साथ एक उचित तालमेल भी स्थापित करता है।